सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद की तरफ जब तुम आते हो तो कोई ऐसी चीज़ मत खा के आया करो कि तुम्हारे मुंह से स्मेल यानी बदबू आ रही हो, बल्कि एक हदीस पाक में वाज़े फरमाया कि प्याज खा के मस्जिद की तरफ ना हो, इसलिए कि तुम्हारे मुंह की बदबू से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। हज़रात गिरामी, मस्जिद अल्लाह का घर ये इस कदर शान वाला है कि अल्लाह ताला ने अपना घर साफ करने के लिए अपने नबियों की ड्यूटी लगाई थी। जैसा कुरान मजीद में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये थी कि वो अल्लाह के घर को साफ करें। तो इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के घर को साफ करना ये कमियों का काम नहीं है, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ये भी है कि अगर तुम किसी को मस्जिद की तरफ आता जाता देख लो, यानी मस्जिद से लगन उसकी देखो, मस्जिद से उसकी मोहब्बत देखो, तो फरमाया तुम्हें किसी जगह पे भी उसके ईमान की गवाही देनी पड़े तो तुम दे दो उसके ईमान की गवाही, इसलिए कि वो अल्लाह के घर से प्यार करता है। एक हदीस पाक का मफहूम यूँ है कि अगर कोई मस्जिद की तरफ अपने दिल का लगाव रखता है तो उसको क़यामत वाले दिन अल्लाह धूप नहीं लगने देगा, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मस्जिद के बारे में मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मस्जिद के अंदर से तिनके उठा के बाहर फेंका करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मस्जिद को साफ किया करते थे। पता है ये कौन से हाथ हैं? हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब हुजूर नमाज पढ़ा के फारिग होते थे हम सरकार के हाथों में हाथ डालते थे, और जब हम अपना हाथ बाहर निकालते थे तो यूं हमें लगता था जैसे हमने एक खुशबू के डब्बे में हाथ रख के बाहर निकाल दिया है। रेशम से ज़्यादा नरम ये वो हाथ मुबारक हैं कि जिसकी एक उंगली के पोरे से निकलने वाले इशारे की ये शान है कि चांद टुकड़े होकर कदमों में आ जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हाथों के साथ जो है वो आपने मस्जिद की सफाई किया करते थे। और ये सफाई वो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें दिल को सुकून ना मिलता हो, परेशानी के लम्हात हों, तो तुम आके अल्लाह के घर को साफ कर लिया करो, इसलिए जो रब के घर को साफ करता है अल्लाह उसके दिल को साफ करता है। एक जगह भी हदीस पाक में है कि अगर तुम अल्लाह के घर को साफ करोगे, याद रखना ये सफाई भी एहतराम मस्जिद है, अगर तुम अल्लाह के घर को साफ करोगे और तुम एक तिनका, हदीस पाक में एक तिनका उठा के, अब तिनका कितना सा होता है, तुम तिनका उठा के मस्जिद के बाहर फेंकोगे तो आसमान की बुलंदियों में जो जन्नत है, जन्नत से एक हूर बोल के कहेगी आज इसने मेरा हक महर अदा कर दिया है। वो दूसरी हूरें कहेंगी कौन सा हक महर है? कहा हक महर यही है, इसने अल्लाह के घर से थोड़ा सा कूड़ा उठा के बाहर फेंक दिया है। और आपको पता है हक महर जो है वो बीवी को दिया जाता है, वो जो है हक महर, हमारे उस्ताद अल्लामा साहब क़िबला अक्सर फरमाया करते हैं कि ये हक महर जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे बंदे को शरीयत याद आ जाती है। शादी में सारे काम इल्ला माशाअल्लाह गैर शरी होते हैं, और जब पूछा जाता है जी हक महर कितना रखना है तो वो कहते हैं जो शरी है वो रख दें। तो बड़ी तवज्जो तलब बात है, ये शरी हक महर यही है कि अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है 10 दिरहम से कम हक महर नहीं होना चाहिए।
तवज्जो तलब बात है। एक हदीस पाक में मौजूद है कि मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मस्जिद की सफाई करके थोड़ा सा कूड़ा बाहर उठा के फेंक देते हो तो फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें उहद पहाड़ के वजन के बराबर नेकियां अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा और पिछले नबियों का एक फ़र्क ये भी है कि उनकी इबादत की जगह मखसूस थी। वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो हर जगह रब की इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने फरमाया जब मैं इस दुनिया में आया, मेरा कदम इस दुनिया में लगा, मेरी जलवा गरी हुई, मेरी तशरीफ आवरी हुई, तो मेरे कदम की बरकत से अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। अब देखिए ना, किसी को दुकान में नमाज का टाइम आ गया, उसने मुसल्ला बिछा दिया, किसी को दफ्तर में नमाज का टाइम आ गया, उसने मुसल्ला बिछा दिया, कोई खेतों में खड़ा है उसने मुसल्ला बिछा दिया, कोई रोड पे है दाएं बाएं मस्जिद कोई नहीं उसने मुसल्ला बिछा दिया। तुम जहाँ भी पढ़ोगे ये तुम मेरे नबी के कदमों की बरकत है कि तुम जहाँ भी पढ़ोगे तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत ज़ाहरी दौर में एक औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी, वो मस्जिद नबवी को साफ किया करती थी। उसका विसाल हो गया, सहाबाए किराम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया। सियासता में हदीस मौजूद है, जब उसको दफन कर दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक बुढ़िया मस्जिद में आकर झाड़ू दिया करती थी, सहाबा आजकल वो नज़र नहीं आ रही। अर्ज़ किया आका उसका तो विसाल हो गया है। फरमाया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्ज़ किया आका आपके ऊपर नबूवत के बहुत सारे काम हैं और एक हदीस में है आप आराम फरमा रहे थे तो हमने कहा आपके आराम में खलल ना आए तो हमने इसलिए आपको नहीं बताया। देखो मस्जिद की सफाई करने वाले से मेरे नबी का प्यार देखो। फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र दिखाओ, मुझे उस बीबी की कब्र दिखाओ। जब सहाबा कब्र पे लेकर गए तो अल्लाह के रसूल ने कब्र पे नमाज जनाजा अदा की। इससे एक सवाल का ये भी जवाब आया कि जो लोग गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अगर ये गायबाना नमाज जनाजा होता तो मेरे नबी फरमाते सहाबा तुम मेरे पीछे लाइनें बनाओ, ज़रा मैं यहीं पे खड़ा होकर नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। ये सियासता में हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने वहाँ नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआ की और दुआ करने के बाद अगली बात बड़ी लुत्फ़ वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ बुढ़िया पता है तुम्हें कब्र में ये दर्जा कैसे मिला है? पता है तुम्हें कब्र में ये दर्जा कैसे मिला है? अभी अभी मैं हदीस पढ़ रहा था, पता है तुम्हें कब्र में ये दर्जा कैसे मिला है? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया आका ये आपकी बात सुन रही है? फरमाया जितनी तुम सुन रहे हो इतनी ये भी सुन रही है, जितनी तुम सुन रहे हो इतनी ये भी सुन रही है। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रही है? फरमाया जितनी तुम सुन रहे हो इतनी ये भी सुन रही है। ये शान है मस्जिद में झाड़ू देने वालों की, तो जिनकी मस्जिद है उनकी शान का क्या आलम होगा। तवज्जो तलब बात है। मेरे नबी ने फरमाया ये जो इसको जन्नत वाला दर्जा कब्र में मिला हुआ है ये मस्जिद की सफाई का नतीजा है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उनसे जब पूछा गया, बड़े बड़े खुतबा उनसे जब पूछा गया आपके उरूज की वजह क्या है, तो वो कहा करते हैं जब रात को लोग चले जाते थे तो हम मस्जिदों को बंद करके अल्लाह के घर को साफ किया करते थे। मेरे भाई ये 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, अगर मैं वॉशरूम जाने के लिए वहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कुछ दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने क्योंकि उसके जूते की उल्टी साइड पे पानी के कतरे लगे हुए हैं, वो जो पानी बाज़ारों में है, तो उन्होंने वैसे ही जूता पकड़ा और जूता पकड़ के अंदर ले आए। तो मैंने अपनी निगाहों से देखा कि उनके जूते से लगे हुए वो बाज़ार के पानी के कतरे मस्जिद में गिर रहे हैं। अल्लाह के नबी की
तालीमात क्या है? फरमाया जब तुम वुजू करके चलो तो वुजू वाले पानी का कतरा भी मस्जिद में ना आए। और मैंने देखा है कुछ लोग आकर यहाँ पे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ यहाँ पे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, हालांकि वुजू वाली जगह पे अच्छी तरह वहाँ पानी के कतरात को डालकर आना चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है मस्जिद में कह के ना लगाया करो, मस्जिद में कह के ना लगाया करो, इसलिए जो मस्जिद में कह के लगाता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। अब देखिए ना, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। फिर एक जगह पे हुजूर की हदीस पाक हैं, फरमाया ये जो मुबाह यानी ये दुनिया की जो बातें तुम मस्जिद में बैठ के करते हो ये भी जायज़ नहीं है। और कुछ लोग मस्जिद में बैठ के तो पूरी कहानी छोड़ देते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते तो दायरे लगे होते थे। ये दायरा किस चीज़ का है? ये लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये दायरा किस चीज़ का है? ये कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं। फिर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद दोनों को फरमाते थे, लेकिन इल्म वाले दायरे में बैठ जाया करते थे। इससे एक ये भी सबक मिला है, कभी कभी किसी जगह पे तकरीर हो रही है या बयान हो रहा है तो कुछ लोग अपनी अलहदा जो है वो इबादतों में लगे होते हैं। एक तो फ़र्ज़ी इबादत है, एक नवाफिल जो है उसकी सूरत है। तो गोया अल्लाह के रसूल ने इज्तिमाई इबादत को पसंद किया। वहाँ पे आकर मेरे नबी अकेले नहीं बैठे। हालांकि ज़रा तसव्वुर करें, अगर मेरे नबी अकेले बैठते हैं तो सारे दायरों वाले सहाबा तो हुजूर के दाएं बाएं जमा हो जाने थे, लेकिन हुजूर उनके अंदर आकर बैठे हैं। फिर तवज्जो तलब बात है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि जब तुम मस्जिद में आओ तो साफ़ सुथरे होकर आओ, अच्छा लिबास पहन कर आओ। ऐसा तुम्हारा लिबास ना हो कि तुम्हारे जिस्म और लिबास से बदबू जो है वो दूसरे नमाजियों को परेशान कर रही हो। ये आप पूछें इल्म वाले लोगों से कि हुजूर पाक ने अपनी ज़ाहरी हयात में जुमातुल मुबारक का गुस्ल जो है ये फ़र्ज़ किया हुआ था कि हर जुमातुल मुबारक को सहाबाए किराम गुस्ल करके मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाया करते थे। तो लिहाजा मस्जिद का एहतराम हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं एक बार मस्जिद में बैठा तो मैंने ना पाँव आगे फैला दिए। कहते हैं जब मैंने पाँव अपने आगे फैलाए तो मुझे गैब से आवाज़ आई, ऐ सिर्री सख्ती बादशाहों के दरबार में ऐसे बैठा जाता है? बादशाहों के दरबार में ऐसे बैठा जाता है? कहते फौरन मैंने अपना पाँव पीछे कर लिया। आप देखें हज़रत दाता अली हजवेरी हों या हज़रत गौस पाक हों या हज़रत मुहद्दिस आज़म हों या हज़रत गौस आज़म हों या मुजद्दिद आज़म हों या हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों, जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं इन्होंने जहाँ जहाँ डेरा लगाया सबसे पहले अपना घर नहीं रब का घर बनाया है। मैं एक जगह पे देख रहा था कि मस्जिद के एहतराम के बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने लिख दिया था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, और जिन्होंने लिखा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जिन्होंने लिखा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जिन्होंने लिखा अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, जिन्होंने लिखा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिया गया। और फिर जिन्होंने ऐसा जुमला लिखा जो मुसलमानों के बच्चों की ज़ुबान पे आ गया, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। आप क्योंकि आजकल तो जदीद दौर है, बिजली का दौर है, लाइटें लगी हुई हैं, आला हज़रत मस्जिद का कितना एहतराम करते थे। उस वक्त लालटाइन होते थे, लालटाइन में वो जो एक वट होती है जिसको आग लगाई जाती है
वो दिया सलाई जो होती है, आप जब उसको आग लगाते थे तो आप पहले उसको बाहर उठा के लाते थे, मस्जिद से बाहर खड़े होकर उसको अच्छी तरह आग लगाते थे। जब वो थोड़ी सी रोशन हो जाती थी फिर आप उस दिए को अंदर लाते थे। किसी ने पूछा इमाम अहमद रज़ा आप ये आग मस्जिद में क्यों नहीं लगाते? फरमाया जब मैं मस्जिद में लगाऊंगा तो थोड़ा सा धुआं आएगा और फिर स्मेल आएगी, मुझे ये चीज़ भी पसंद नहीं है कि रब के घर में ऐसा धुआं और ऐसी स्मेल आए, लिहाजा मैं इस चीज़ से भी मस्जिद को पाक रखना चाहता हूँ। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि मस्जिद के तमाम मामलात में, और ये मत समझा करें ये फ़लाँ की ड्यूटी है या फ़लाँ की ड्यूटी है, मेरे नबी मस्जिद नबवी का गारा खुद बनाते थे, गारा खुद बनाते थे। और जब सहाबा किराम उस गारे को बर्तन में डालते थे तो सहाबा अर्ज़ करते थे आका हमें उठाने दें, पर मैं ये और पड़ा है तुम उठा लो, मैं अपने सर पे उठा के जा रहा हूँ। तो मस्जिद की तमीर के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हर लम्हा हमें मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। मस्जिद में ऊंची ऊंची बोलना ये इससे भी मना किया गया है। गालियां देना तो फिर ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो झूठ बोलना वैसे भी ठीक नहीं है। मस्जिद में कुछ हजरात बैठे हों तो नाक में उंगली डाल रहे होते हैं तो ये भी तरीका ठीक नहीं है, मना किया गया है। बल्कि रात में मुतालिया कर रहा था कि मस्जिद में डिकार लेने से और जमाई लेने से भी मना किया गया है। इस कदर जो है ये वईद आई है, और मैं तुम्हें जमाई आए तो हत्तल इम्कान कोशिश करो कि उसको रोका जाए। और ये भी सरकार की हदीस का मफहूम है, छींक आए तो आहिस्ता आवाज़ से छींक लगाई जाए। बाद हज़रात बाहर छींक मारते हैं तो अंदर तक जो है वो हर बंदे को पता चल रहा होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अगर छींक आए तो उसकी आवाज़ भी आहिस्ता हो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला समात फरमाए, ये कभी कभी हम सहरी करके या अफ्तारी करके नमाज शुरू कर देते हैं, कुली नहीं करते। याद रखें ये कुली करना कितनी ज़रूरी है। अगर एक ज़र्रा भी मुंह के अंदर रह जाता है और हालत नमाज में हम उस एक ज़र्रे को आगे निगल जाते हैं तो नमाज टूट जाती है। फ़िक़्ह की तमाम किताबों में नूरुल इज़ा हो, कदूरी शरीफ हो, कंजुद दक़ाइक़ हो, हिदाया अव्वलैन व अखीरैन हो, ये फ़िक़्ह की बड़ी किताबें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा जब कुछ खा लें तो उसके बाद शहादत वाली उंगली फेर के अच्छी तरह कुली करनी चाहिए, और छोटे छोटे नाखनों के साथ दांतों के जो खला में लिहाजा थोड़ा थोड़ा फेरना चाहिए कि कोई चीज़ जो है वो ऐसा ज़र्रा भी रह ना जाए। और कल एक दोस्त पूछ रहे थे रोज़े के बारे में, याद रखें बाहर से कोई चीज़ अंदर चली जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इस पे फ़ुक़हा ने लिखा है तो तुम्हारा थूक है वो तुम्हारे मुंह के अंदर रहा है और अंदर से ही अंदर चला गया है तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही तुम्हारा थूक है और तुम उसको हाथ पे रख दो, समझाने के लिए बताया है, और फिर उसी थूक को तुम निगल लेते हो तो तुम्हारा रोज़ा फिर भी टूट जाता है। तो लिहाजा बाहर से कोई चीज़ जो है वो अंदर चली जाए। और वैसे एक चना जो होता है, ये जो चना होता है ना छोटा सा, इसकी गुलाई के मुताबिक अगर मुंह के अंदर मवाद रह जाए और मवाद खाने वाला इतना हो जाए कि इसकी गुलाई मोटाई के बराबर रह जाए तो फिर भी नमाज नहीं होती, नमाज जो है मुफ्सिदात नमाज में चली जाती है। अक्सर लोग यहाँ पे क्योंकि हम मुसल्ले पे जब बैठते हैं नमाजियों की तरफ मुंह करते हैं तो हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं। उसमें एक चीज़ मैं अक्सर ये देखता हूँ कि कुछ लोग हाथ बांध के खड़े हैं तो वो नाक में उंगली डाल के फिर उसको उंगली को सामने करके खड़े होते हैं, और ये अमले कसीर है। अमले कसीर उसको कहते हैं, ऐसा काम करना कि देखने वाला कहे ये नमाज में नहीं है। ये तो फिर सऊदी अरब वालों का यही हाल हो गया है ना कि वो मिसवाक भी निकालते हैं तो उधर से करात लंबी होती है। जो हजरात देख के आए उनको पता है, मैं तो आँखों से देख कर आया हूँ। उधर से इमाम साहब ने करात लंबी की है, उन्होंने यहाँ से मिसवाक निकाल लिया, इधर भी शुरू कर दिया है। इमाम साहब रुकू में उनकी मिसवाक अंदर में,
तो उनको अगर कोई समझा दे तो वो कहेगा हाजी अल्लाह तरीक ऐबा ऐबा ऐबा, छोड़ हमारी जान छोड़। तो मतलब ये है कि कईयों को मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि अगर हालत नमाज में उन्हें कॉल आ जाती है ना तो वो कॉल अटेंड करके कहते हैं फिस सलाह, हम तो नमाज में हैं। तो लिहाजा ऐसे अमाल से नमाज टूट जाती है। अल्लाह पाक हमें सही सही शरीयत समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला